जो भी बंदा कंपटीशन खेलने जाता है या उसके दिमाग में रहता है कि मैं कंपटीशन में जाऊंगा, तो वो 1 महीने पहले से इसकी रूटीन स्टार्ट करता है। वो क्या रूटीन होती है? एक्चुअली हमें एक तरीके के साथ चलना पड़ता है। ये नहीं कि हम कंपटीशन है हमारा, हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी मतलब पी रहे हैं। ये एक रूटीन होती है कि हमें कई बार नमक छोड़ना पड़ता है, ठीक है, कार्ब्स छोड़नी पड़ती है। जैसे कार्ब्स जैसे कि चपाती में होगी, चावल में होगी, इन सब में कार्ब्स होती हैं, ये सब छोड़ना पड़ता है। कंपटीशन के लास्ट वाले दिनों में तो हमें पानी भी छोड़ना पड़ता है। 2 दिन के लिए पानी भी छोड़ना पड़ता है कि बस एक अपने होंठ गीले करना है, बस थोड़ा सिप सिप लेना है, बस वही करना पड़ता है। दोस्त यार हैं, वो कहते हैं कि मेरे को वेट गेन करना है। तो हमारा एक दोस्त है, वो रेडी लगाता है हॉट डॉग्स मोमोज, है ना। तो वो लड़का जो है वो डेली वहाँ पर होता है और 3-4 राज्य के हॉट डॉग्स खाने होते हैं उसने। तो ये सही है क्या डाइट के लिए? ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको वेट गेन करना, आपका वेट कम है, तो आप यही नहीं कि आप फास्ट फूड खाओगे, कुछ भी फ्राई किया हुआ खाओगे कि उससे आपका वेट गेन होगा। उससे आपका वेट तो गेन होगा, बट वो फैट वाला वेट होगा गेन। अगर आपको अच्छा गेन करना है तो प्रोटीन प्लस कार्ब्स, अच्छी फैट। बुद्धिजीवियों का ये भी कहना है कि जो डाइट ट्रेनर्स या जिम ओनर्स बताते हैं, उससे क्या होता है, बॉयज़ की बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं, इन फ्यूचर वो बेबीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसी चर्चाओं पे आपका क्या कहना है? कि स्टेरॉइड के ऊपर बात कर रहे थे कि हाँ, उससे हो सकता है कि उनकी वो गाइडेंस में ना करें, अच्छे तरीके से ना करें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो उन्हें बहुत डैमेज हुआ, उन्हें अपने ऑर्गन्स में डैमेज हुआ। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई है। बहुत से लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो बड़े। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। आज आ चुके हैं हम एक अनदर एपिसोड के साथ। काफ़ी लेट हो गया ये एपिसोड, क्योंकि मैं आप सबको बता दूं मैं थोड़ा बीमार था। डेंगू चल रहा है हमारे एरिया में, तो मुझे भी हो गया था एंड अभी भी मैं हूं, लेकिन आप सबके लिए ये एपिसोड लाना बड़ा ज़रूरी था। तो डेंगू को देखते हुए हमने लाए हैं आज हेल्थ और फिटनेस को लेकर। आज हम बैठे हैं समीत सिंह सर के साथ, और पूरा सांबा इनको जो है हनी के नाम से जानता है, और सिर्फ हनी के नाम से नहीं जानता है, द लॉर्ड जिम ऑनर। द लॉर्ड जिम ऑनर है ये। बहुत सारे प्राइजेस जीत चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे पॉडकेयर प्लस के छोटे से चैनल पे। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? एक्चुअली मैं पहली बार आया हूँ, कभी पॉडकास्ट में कभी गया नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा ऐसे फील भी हो रहा है कि मतलब पता नहीं क्या है क्या नहीं, कैसे हाँ बात होगी कैसे नहीं। हाँ, तो अच्छा एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। जब एक बॉडी बिल्डर होता है ना, उसकी स्टार्टिंग लाइफ बड़ी स्ट्रगल होती है, कहते हैं डाइट भी पूरी नहीं होती। तो अब जब आप इतने सारे मेडल्स, इतने सारी ट्रॉफीज़, इतने सारे इनाम जीत कर लाते हो, तो कैसा लगता है लोग आपको जज करते हैं उस तरीके से? तो आप स्ट्रगल की बात कर रहे हो, तो स्ट्रगल इसमें बहुत होता है। जो बॉडी बिल्डिंग करता है हर बंदा, कोई कैसे घर से होता है, कोई कैसे घर से होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई अमीर ही हो, कोई मिडिल क्लास बंदा होता है। वैसे मोस्टली जो होते हैं सारे बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं लड़के, वो सारे एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जिन्होंने सभी अपने जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट की, कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कर तो वो पहले से रहे होते हैं नॉर्मल जिम। जब एक कंप्लीट हो जाते हैं, एजुकेशन उनकी कंप्लीट हो जाती है, वो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत स्ट्रगल भरा होता है कि उनके लिए जैसे जिम जाना, उन्होंने डाइट लेनी, सप्लीमेंट लेना, सब कुछ लेना, तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता मैक्सिमम, तो उन्होंने सब खुद करना होता है। तो उनके लिए करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो घर वालों से मांगना, या कहीं पर वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जिम के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग लोगों को ट्रेनर लगे होते हैं, तो उनके लिए बहुत स्ट्रगल भरा टाइम होता है उसके लिए। तो जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जब कंपटीशन वगैरह खेलते हैं, तो विनर बनते हैं, जीतते हैं, तो एक फीलिंग, अलग ही फीलिंग होती है उसमें। तो मतलब बहुत मज़ा आता है जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, जो आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है वो। अच्छा भैया, आपसे एक सवाल ये भी पूछना था मैंने कि मैक्सिमम जितने भी आपने देखे होंगे बॉडी बिल्डर्स, जब वो कॉम्पिटिशन जीतते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीतने के बाद उन सबका एक ही मोटिव रहता है कि उन्होंने अपना जिम खोलना है, या फिर वो डिफरेंट फील्ड में भी जाते हैं? नहीं, मोस्टली वैसे ज़रूरी नहीं है कि सभी का होता है कि उन्होंने अपना जिम ही खोलना है। बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अच्छा। वो स्टडी करते हैं और भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें भी स्टडीज़ करनी पड़ती है, एजुकेशन लेनी पड़ती है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्लासेस वगैरह लेनी पड़ती हैं, सब कुछ होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबका अलग अलग मोटिव होता है। मेरा मोटिव था कि मैंने
इवेंट जीते, कंपटीशन जीते, विनर बना। तो मेरा मोटिव था कि मैं एक अपना जिम खोलना चाहता हूँ। शुरू से था मेरा मोटिव, मैं अपना जिम खोलना चाहता हूँ। तो मैंने अपना जिम खोला। तो सभी का अलग अलग होता है, कोई मतलब घर पे बैठ के ऑनलाइन ट्रेनिंग देना चाहता है, कोई अपना सप्लीमेंट की शॉप खोलना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबका कि अपना जिम ही खोलना है। भैया आपसे मैं एक सवाल करूँगा। अब मुझे जानने में ये खुशी होगी कि आपने अभी तक ओवरऑल कितने प्राइजेस एंड अवार्ड्स जीते हैं अभी तक? देखो, प्राइजेस तो मैं बहुत जीत चुका हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने इवेंट खेले हैं। मैंने कोई 2012-13 से स्टार्ट कर दिया था खेलना। ओके। तो अभी तक मुझे याद नहीं होगा, कह नहीं सकता मैं कुछ। बहुत मतलब पंजाब में, बाहर, इधर उधर, और बहुत जगह मैंने मतलब कंपटीशन वगैरह खेले हैं, जीते हैं। मिस्टर पंजाब कई बार खेला हूँ, कई बार बन चुका हूँ। तो ऐसे बताना मुश्किल है। मतलब 50 कंपटीशन तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने खेले हैं। मैंने 50+ कंपटीशन मैं बोल सकता हूँ मैंने खेले हैं। यानी कि 50+ में आप और 50 के आसपास ही आप विनर भी हैं। हाँ। कम ज़्यादा भी होता रहता, ज़रूरी नहीं कि हर साल जीतता हूँ। अच्छा। कई बार ये भी होता है कि कभी जीता ही नहीं। यस। ज़रूरी नहीं है कि कभी जीता ही नहीं। कई बार होता है कि हाँ, कि पूरा साल विनर ही बनता रहा, ऐसा भी होता है। इसके पीछे भी बड़ी एक मैंने स्ट्रगल सुनी है कि जो भी बंदा कंपटीशन खेलने जाता है या उसके दिमाग में रहता है कि मैं कंपटीशन में जाऊंगा, तो वो 1 महीने पहले से इसकी रूटीन स्टार्ट करता है। वो क्या रूटीन होती है? एक्चुअली हमें एक तरीके के साथ चलना पड़ता है। ये नहीं कि हम कंपटीशन है हमारा, हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी मतलब पी रहे हैं। ये एक रूटीन होती है कि हमें कई बार नमक छोड़ना पड़ता है, ठीक है, कार्ब्स छोड़नी पड़ती है। जैसे होगी चपाती में, होगी चावल में, होगी, इन सब में कार्ब्स होती हैं, ये सब छोड़ना पड़ता है। नमक में के बिना रहना, 1 महीना नमक के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है सभी के लिए, बट हमें करना पड़ता है। कंपटीशन के लास्ट वाले दिनों में तो हमें पानी भी छोड़ना पड़ता है। 2 दिन के लिए पानी भी छोड़ना पड़ता है कि बस एक अपने होंठ गीले करना है, बस थोड़ा सिप लेना, बस वही करना पड़ता है। ये हमारा स्ट्रगल होता है कि बहुत मुश्किल होता है। बड़ी ज़्यादा क्रेविंग्स भी होती हैं, मूड स्विंग होते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन होता है, मतलब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कंपटीशन ऐसे नहीं खेला जाता। कई बार तो हमें मतलब कि बताऊं कि घर में कई बार लड़ाई भी हो जाती है कि इन बातों पे कि हाँ, कि आपका मतलब मूड ख़राब हो, छोटी छोटी बातों पे मूड ख़राब हो, तो कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले, कोई सवाल पूछ ले, तो उस पर मूड ख़राब हो जाता है। तो ऐसी दिक्कतों का सामना करना, फिर भी हम अपने कंट्रोल करते हैं कि चलो कि हम कर रहे हैं, हमें कंट्रोल करना चाहिए। अपने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है हमसे। ठीक है। तो मतलब जब आप कंपटीशन में पहुँच जाते हैं, आप मतलब वेट करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करो, या किस तरीके से होता है? नहीं, वेट ऐसा कोई वेट नहीं करते कि हमारा जल्दी जल्दी ख़त्म हो। हमारा वेट ये होता है कि हाँ, कि हम स्टेज पे जाएं, परफॉर्म करें, कि हम दिखाएं कि हमने क्या किया है। तो कि सभी विनर बनने आए होते हैं घर से, सभी जीतने आए होते हैं, कोई हारने नहीं आया होता। हमें होता है कि हम स्टेज पे जाएँ, ठीक है ना, तो दूसरे कंपटीटर को फाइट दें और जीतें। बस ये हमारी वेट होती है। हमें ये नहीं होता कि हम ये ख़त्म करें, हमारा होता है कि बस हम विनर बने, फाइट करें, विनर बने बस। ओके। सो आफ्टर दैट उसके तो आपने आने दो भाई, जूसेस एंड खाना जो भी है। फिर भी कंट्रोल के साथ हमें करना पड़ता है कि ऐसे नहीं कि हम एकदम से शुरू कर देते हैं। अगर एकदम से शुरू करेंगे तो सब कुछ छोड़ा होता है, नमक बंद होता है, सब कुछ मतलब धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ता है। एकदम से करेंगे तो बॉडी एक्सेप्ट करेगी, हेल्थ इशू हो जाते हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। क्या बात। कई बार पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन इशू हो जाता है। मतलब बहुत सारी मुश्किलों के बाद जो निकलता है उसे बॉडी बिल्डर कहते हैं। हाँ। मैं ये सवाल पूछ रहा था, एक्चुअली इंडिया में भी एक ऐसा मशहूर व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं इंडिया के लेवल पर सबसे महंगा ट्रेनर हूँ। तो ये चीज़ कैसे होती है? मतलब सबसे महंगा ट्रेनर कैसे होता है? मतलब सबसे महंगा कहने का मतलब उसने कुछ अलग एक्सरसाइजेस पढ़ी होती है? नहीं, एक्सरसाइज का हर किसी का एक अलग लेवल होता है। ठीक है, हर किसी का अलग लेवल होता है। जैसे कि मैं इस लेवल पे बैठा हूँ, मेरा एक अलग लेवल है। मेरे से कोई सीनियर बंदा है, कोई अच्छा बंदा है, सीनियर और भी बड़े सीनियर बंदे हैं मेरे से। मैं तो बहुत अपने आप को छोटा मानता हूँ, जूनियर मानता हूँ अपने आप को। मेरे से बहुत सीनियर बंदे हैं। मतलब उनका ऐसे है कि जैसे उन्होंने टाइम दिया। देखो, ये तो है नहीं कि वो आज उठे कल को उन्होंने सिखाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी टाइम इन्वेस्ट किया, अपने पैसे इन्वेस्ट किया, अपनी लाइफ को इन्वेस्ट किया। तो वो कुछ ना कुछ तो चार्ज करेंगे। ये तो है नहीं कि वो एक नॉर्मल रेट में जो कहीं भी मिल रहा है, बाजार में कोई चीज़ मिल रही है नॉर्मल रेट में, वो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट मतलब अपने ऊपर किया, जो उसका चार्ज तो करेंगे। जैसे सपोज कर लो, कोई भी ब्रांड ले लो, नाइकी, एडिडास, वो महंगे हैं, कोई बात है, उनमें क्वालिटी है, तभी तो महंगे हैं वो। हाँ, बेच तो शूज़ ही रहे। शूज़ तो बड़ी कंपनियों के मिलते हैं। अच्छा, ये तो आ गई हम आप बॉडी बिल्डर्स की बात, लेकिन एक बात आ रही है हमारे यूथ की। अगर हम देखें, अभी यूथ में जिम का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
आपने ये चीज़ नोट करी होगी कि आपने सांबा में द लॉर्ड जिम खोली है, आपके पास ही ना करते हुए 500+ स्टूडेंट मेरे ख्याल से होगा। तो ये क्रेज़ जो है यूथ के लिए सही है या थोड़ा सा? नहीं, मैं बताता हूँ कि ये मैंने नोटिस किया कि जब मैं यहाँ पे सांबा में आया था 2014 में, तब से मैंने अब तक 2024 तक अभी तक देख लिया कि मतलब यूथ में ना क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्रेज़ जो मतलब जिम करने का, अपने आप को फिट रखने का। आजकल आप देख सकते हो रील्स वगैरह में लोग जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हो। अगर हम देखें कि बहुत से लोग मतलब ड्रग्स एडिक्ट हो गए हैं, नशे कर रहे हैं, तो उनसे तो अच्छा है कि वो अच्छे से मतलब जिम में आ रहे हैं, चाहे वो रील्स बना रहे हैं, चाहे वो कुछ कर रहे हैं, एटलीस्ट अपनी फिटनेस का ध्यान तो रख रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत फ़र्क पड़ा इस चीज़ में। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि लोगों ने जिम स्टार्ट किया, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना शुरू किया कि एक दूसरे को दिखाने के लिए। क्या बात है, यस, ये वो कि मैं एक दूसरे को दिखाने के लिए, देखो कि मैं अच्छा हूँ, मेरी बॉडी अच्छी है। हाँ, चाहे वो एक दूसरे को दिखाने के लिए, बट अच्छा है, अपने आप को फिट रख रहे हैं। ये तो नहीं है कि थोड़ा बीमारियों से बच रहे हैं, फिट रख रहे हैं। तो वो बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ा है पहले से लेके और अब में, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। बिल्कुल। अच्छा, यूथ की बात ही चल रही है तो आप ये भी बता दें कि किस एज से जिम करना सही है और किस एज तक नहीं करना सही है? देखो, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा, वर्कआउट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। मैंने छोटे से छोटे बच्चों को भी ट्रेन किया, ठीक है, एक्सरसाइज करवाता हूँ। जिम में आते भी हैं हमारे पास, जैसे 10 साल 12 साल ऐसे बच्चे भी आते हैं, और बूढ़े से बूढ़े भी आते हैं हमारे पास, जो 50+ हैं, 55 के हैं, वो भी आते हैं हमारे पास, ठीक है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि एज मतलब कि अब कम एज से बात करते हैं पहले, कि कम एज के लिए देखो डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर कि आपने अपने बच्चे को, ये बच्चे अकेले तो नहीं आते हैं, पेरेंट्स छोड़ने आते हैं। वो बताते हैं, हम जब मेरे साथ बात करते हैं तो मुझे बताते हैं कि हमने अपने बच्चे को सिर्फ एक्टिविटी करवानी है, नॉर्मल करवाना है, तो आप उसका ध्यान रखना। तो हमें थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ता है कि वो ज़्यादा वेट वूट नहीं उठाए, कुछ करे नहीं, कि अपने बच्चे की वो एक्टिविटी करता रहे वो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आजकल देखते हो आपके बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं, गर्दन नीचे करके फ़ोन चलाते रहते हैं, वो बहुत गलत बात है। इसलिए पेरेंट्स उससे भी बचाने के लिए बच्चों को जिम भेजते हैं। तो बूढ़ी एज में अगर जो जा रहे हैं लोग, जैसे 50+ में जा रहे हैं, वो भी अच्छा है कि उनके बॉडी चल रही है अच्छे से, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा चलती रहे। और डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को क्या करवाना चाहते हो। अच्छा, सपोज करो कि मेरा बेटा है, मैं उसको वेट लिफ्टिंग करवाना चाहता हूँ, तो मैं तो उसे 6-7 साल 8 साल से ट्रेन करना वैसा स्टार्ट कर दूंगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ कि कोई पर्टिकुलर ऐसी एज नहीं है कि हम 10 साल के बाद ही जिम करवा सकते हैं। हमारा डिपेंड करता है कि हमारा गोल कैसा है, अपने बच्चे को कैसे ट्रेन करना चाहते हैं, कैसा उन्हें उसे बनाना चाहते हैं। क्या बात है, मतलब पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। हाँ, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है और बच्चे की हेल्थ पे डिपेंड करता है कि वो एक्टिविटी करने वाला है भी या नहीं है। या हम ज़बरदस्ती तो किसी बच्चे से एक्टिविटी करवा नहीं सकते, कोई भी काम नहीं करवा सकते। तो अगर हम एज पर आ ही गए हैं तो थोड़ा सा डाइट वाली साइड भी चलते हैं, क्योंकि आपको पता है 80% तो डाइट मायने रखती है, 20% एक्सरसाइज, है ना। तो अगर एक नॉर्मल यूथ है 15, 16, 17 साल का, तो उसको क्या क्या डाइट लेनी चाहिए और किस किस चीज़ से बचना चाहिए? चलो, ये भी अच्छा कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। जो कहते हैं बहुत से लोग, मैंने भी सुना कि कहते हैं कि 20% जिम और 80% डाइट, ऐसा कुछ नहीं होता। 100% डेडिकेशन होना चाहिए दोनों में। वर्कआउट भी अच्छे से करो और डाइट भी अच्छे से लो। हाँ, ये है कि बड़े बंदे होते हैं कि डाइट नहीं ले पाते हैं, वर्कआउट तो करते हैं बट डाइट नहीं ले पाते हैं। डाइट लेने के लिए अच्छी डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि डेली खाना, वही चीज़ें खानी, डेली खाते रहना। ये तो है नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। हम इंडिया में रहते हैं, JNK में रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये तो है नहीं कि हमारे पास सांबा में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। हमारे पास बहुत कम ऑप्शन है। जैसे वेज में ले लो, न्यूट्री होगी, ठीक है, अपना सोयाबीन होगी, पनीर हो गया, सब्जियां वगैरह होगी, दालें वगैरह होगी, ये सब खा सकते हैं। नॉन वेज में अंडा, चिकन, फिश आपको पता ही है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, एक डेडिकेशन चाहिए होती है कि वर्कआउट अच्छा करना है और अच्छी डाइट लेनी है। हाँ, यूथ की बात करते हैं कि यूथ जो नॉन वेज खाते हैं उन्हें अच्छे से मतलब प्रॉपर तरीके के साथ, एग्स वगैरह के साथ, ठीक है, चिकन खा सकते हैं। और वेज में तो जैसे पनीर हो गया, सोयाबीन होगी, न्यूट्री होगी, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। न्यूट्री वाला ऑप्शन सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट। हाँ, सबसे बेस्ट, क्योंकि उसमें फैट नहीं होती, प्रोटीन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। बट कहते हैं कि उसे ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, उसे लंबे टाइम तक भी नहीं ले सकते, क्योंकि उससे कि अपने हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी ज़्यादा नहीं सकते हमें। उसलिए हमारे पास एक पनीर ही ऑप्शन बचता है हमारे पास। बट पनीर में फ़ैट भी होती है, फैट भी होती है, प्रोटीन तो होता है, फ़ैट भी होती है उसमें बहुत ज़्यादा। तो
वेज में थोड़े ऑप्शन कम है और नॉन वेज में हमारे पास थोड़े ज़्यादा ऑप्शन है। इट्स लाइक जैसे अभी कुछ हमारे ही दोस्त यार हैं, वो कहते हैं कि मेरे को वेट गेन करना है, तो हमारा एक दोस्त है वो रेडी लगाता है हॉट डॉग्स मोमोज, है ना, तो वो लड़का जो है वो डेली वहाँ पर होता है और 3-4 राज्य के हॉट डॉग्स खाने होते हैं उसने। तो ये सही है क्या डाइट के लिए? ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको वेट गेन करना, आपका वेट कम है तो आप यही नहीं कि आप फास्ट फूड खाओगे, कुछ भी फ्राई किया हुआ खाओगे कि उससे आपका वेट गेन होगा। उससे आपका वेट तो गेन होगा बट वो फैट वाला वेट होगा गेन। अगर आपको अच्छा गेन करना है तो प्रोटीन प्लस कार्ब्स, अच्छी फैट, ये तीनों चीज़ों का मिश्रण अच्छे तरीके से लो, तो आप वेट गेन कर सकते हो। ऐसे कुछ भी उल्ट पुल्ट खाना, फ्राई किया हुआ खाना, इससे वेट गेन नहीं होगा, इसमें फैट गेन होगा इससे। सुन ले भाई। एक्चुअली हमारे सांबा के लड़के हैं ना वो मैक्सिमम उनके दिमाग में ये चलता है। तो अच्छा, ये तो हो गई अच्छी डाइट की बात। एक डाइट जो है वो थोड़ी सी चर्चा में रहती है, कंट्रोवर्सी में रहती है, स्टीरॉइड्स। आपने भी सुना होगा कि उससे बॉडी को हार्म बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट तो बहुत कम है, हार्म ज़्यादा है। तो उस पर भी थोड़ी चर्चा कर दें आप तो अच्छा रहेगा। चलो अच्छा, ये भी अच्छा आपने पूछा कि स्टीरॉइड्स के बारे में। तो आजकल मतलब स्टीरॉइड बहुत चर्चे में चल रहा है। हर किसी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे स्टीरॉइड बहुत चर्चे में चल रहा है। देखो, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि कोई स्टीरॉइड्स ले। ओके, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कोई स्टीरॉइड ले। हाँ, अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है या कुछ करना है, अगर आपका आगे गोल है, यही नहीं है कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग वाले स्टीरॉइड यूज़ करते हैं। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग हो गया, अपनी पावर को एनहांस करने के लिए, कि वो और ज़्यादा अच्छा दिखें, उसके लिए उन्हें स्टीरॉइड्स यूज़ करने पड़ते हैं। उन्हें स्टीरॉइड्स हो गए, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, ये सब चीज़ें कि उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है, इसीलिए वो उनका यूज़ करना उनके लिए ज़रूरी होता है। अगर कोई नॉर्मल फिटनेस अपने आप को फिट रखना चाहता है तो मैं उन्हें ये सलाह नहीं दूंगा कि आप स्टीरॉइड्स लो। ठीक है, आप अच्छी डाइट लो, अच्छा प्रोटीन लो, सप्लीमेंट लो। सप्लीमेंट में ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो सप्लीमेंट में, क्रिएटिन, प्रोटीन, प्री-वर्कआउट, ग्लूटामाइन, सब ले सकते हो। बट अगर आपको नॉर्मल फिटनेस रखनी है तो आप स्टीरॉइड से दूर रहो। ठीक है, मेरा यही सभी को मैसेज है। अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है कोई तो उसके लिए फिर वो एक अलग लेवल आ जाता है, तो उसके लिए तो हमें करना ही पड़ता है सभी को। ओके, अच्छा, कुछ लोग ना शॉर्टकट्स भी बता रहे हैं, इंटरनेट पे बैठकर शॉर्टकट्स बता रहे हैं कि भाई प्री वर्कआउट से अच्छा है मेडिकल शॉप पर जाओ, तो वो शैशे लो, इलेक्ट्रॉल, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉल लो वो, और प्रोटीन की जगह सत्तू को बनाकर खा लो। है ना? तो ये जो शॉर्टकट्स है ये ठीक है? ये शॉर्टकट्स नहीं है एक्चुअली। ये जैसे बोल रहे हैं कि आप प्री वर्कआउट की जगह इलेक्ट्रॉल ले सकते हो। इलेक्ट्रॉल मतलब समझो तो सही कि प्री वर्कआउट और इलेक्ट्रॉल में फ़र्क है। प्री वर्कआउट एक सप्लीमेंट आ गए, जो सप्लीमेंट आते हैं प्री वर्कआउट के, कि हाँ वर्कआउट करने से पहले पीते हैं, कि वो इंस्टेंट किक देते हैं, एनर्जी देते हैं, स्टेमिना देते हैं अच्छा वर्कआउट करने के लिए, पूरा कि वर्कआउट अच्छे से हो जाए। एक तो वो आ गया। जो लोग ये अल्टरनेट देख रहे हैं ना, सस्ते में 10 रुपये में, 8 रुपये में, 20 रुपये में एक कॉफ़ी का पाउच पीते हैं, मतलब वो हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, उसको उसके रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉल होता है वो होता है कि बंदा जो बड़ा ज़्यादा धूप में घूम रहा है, ठीक है, जो क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है और धूप में खेल रहा है, उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है। ठीक है, उसके मतलब उसे डिहाइड्रेशन ना हो, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए होता है इलेक्ट्रॉल। उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है प्री वर्कआउट के साथ, ना ही उसका इंस्टेंट एनर्जी के साथ कोई मतलब लेना देना नहीं है। हाँ, उसको है कि जो बाहर मतलब जिसका बॉडी एग्जॉस्ट हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रही है, उसके लिए अच्छा होता है। वो तो जो सत्तू के लिए बोल रहे हैं लोग, सत्तू बहुत डिमांड मतलब चल रहा है, मतलब हाँ, लोग बहुत यूज़ भी कर रहे हैं। नहीं, सत्तू अच्छी चीज़ है, मतलब बुरी भी नहीं कह सकते हम, बट उसको प्रोटीन की जगह रिप्लेस करना वो गलत बात है, वो डिफरेंट चीज़ है। वो गलत बात है। हम उसे ले सकते हैं, मतलब उसमें कार्ब्स भी होती हैं, प्रोटीन तो चलो है ही उसमें। अगर हम कोई भी बंदा बोले कि आपको प्रोटीन की जगह सत्तू लो, तो वो गलत है। हाँ, आप उसे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, मैं उसे बुरा नहीं बोलता हूँ, आप उसे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी अच्छा है और कार्ब्स भी अच्छी है उसमें। तो कुछ बुद्धिजीवियों का ये भी कहना है कि जो डाइट ट्रेनर्स या जिम ओनर्स बताते हैं, उससे क्या होता है, बॉयज़ की बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं, इन फ्यूचर वो बेबीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसी चर्चाओं पे आपका क्या कहना है? नहीं, डाइट पे तो कभी मैंने ऐसा सुना नहीं कि डाइट से ऐसा कुछ नहीं। डाइट आप जितने अच्छे लोगे, साफ़ सुथरी लोगे, तो वो अच्छा है आपके लिए। डाइट से ऐसा कुछ नहीं। जो आप बात कर रहे थे कि स्टीरॉयड के ऊपर बात कर रहे थे, कि हाँ उससे हो सकता है कि उनकी वो गाइडेंस में ना करें, अच्छे तरीके से ना करें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो
उन्हें बहुत डैमेज हुआ, उन्हें अपने ऑर्गन्स में डैमेज हुआ, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई है। बहुत से लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो बड़े, आप देख सकते हो, हस्तियां हैं, वो अच्छा compete कर रही हैं, अच्छे उन्होंने मेडल जीते हैं, उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ है। मेरा खुद का एक बेटा है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अगर चला जाए, अगर किसी ने स्टीरॉइड्स यूज़ करने भी है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर वो गेम करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलें, एक अच्छे कोच के पास जाएं, बिल्कुल, कि जो खुद एक अच्छा हो, हाँ, खुद उसने अच्छे से किया हो। तो एट द एंड काफ़ी अच्छी चर्चा रही है। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि ऐसी बॉडी बनाने में कितना टाइम लगता है। ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये भी आपको पता होगा कि हमारे जो लड़के अभी न्यू है ना, वो जिम में जाते हैं, आपको और आपके जैसे बहुत सारे जो लोग बहुत टाइम से लगे हुए हैं, उनको देखते हैं कि भाई बॉडी, तो वो कहते हैं कि यार कल को मेरी भी बन जाए। कितना टाइम लगता है, ये मैसेज आप पास कर दें जरा। देखो, डिपेंड करता है कि देखो मैं कितने टाइम से कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2010-11 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 12-13 से कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया था। मैं 2010-11 से कर रहा हूँ। आज मुझे देख लो 13-14 साल हो गए हैं, 2024 तक 13-14 साल हो गए हैं। तो देखो, एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, एक हेल्दी बॉडी बनाने के लिए, अगर एक ह्यूज बॉडी बनानी है तो उसके लिए टाइम लगता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है ना। अपनी डाइट देनी पड़ती है, बॉडी को टाइम देना पड़ता है, अच्छे से केयर करनी पड़ती है, और सबसे पहली बार डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ता है कि टाइमली खाना, ये खाना, कि उसके अलावा कुछ नहीं खाना, इतने टाइम पे खाना, सब खाना है, ठीक है। तो अगर किसी को देख के अगर आप सोचोगे कि मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, तो आप वैसी नहीं बना पाओगे। देखो, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी सिमेट्री अलग अलग होती है, सबको भगवान ने सिमेट्री जो है दी है वो अलग अलग दी है। तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हो, उसे चेंज नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो एक अच्छी डाइट लो, एक डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को जियो, और अच्छी अपनी फिटनेस का ध्यान रखो, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ कि कितने टाइम में बॉडी बनना। तो जब बंदा स्टार्ट करता है, वर्कआउट स्टार्ट करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, चाहे वो घर से पुशअप लगाना स्टार्ट करता है, वहीं से उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होनी उसकी स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्किपिंग कर रहा है चाहे, तो वहाँ से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो यानी कि भाई लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलो। हाँ। अच्छी बॉडी एंड अच्छा फिटनेस चाहिए, तो क्योंकि फिटनेस एक डिफरेंट चीज़ है। फिटनेस से मेरे को याद आया कि जिम ट्रेनर को हटाकर इतने सारे मेडल्स जीतने को अगर एक साइड पर रखा जाए, तो आप हमारे यूथ को जिम एंड ग्राउंड, ये दो शब्द हैं और इनमें काफ़ी बारी चर्चा सुनने को मिलती है। आपका क्या कहना है कि जिम ज़्यादा बेटर है कि ग्राउंड ज़्यादा बेटर है फॉर यूथ? देखो, जिम ग्राउंड का ऐसा कुछ नहीं होता कि जिम ज़्यादा बेटर है कि ग्राउंड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखो, जिम में आप एक अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने आते हो, ओके, स्टैमिना भी बिल्ड करते हो, सब बिल्ड करते हो, स्ट्रेंथ गेन करते हो, और ग्राउंड में आप अपने स्टैमिना को इंक्रीज़ करते हो। ये नहीं है कि आप अपने वहाँ पे मसल को बिल्ड कर सकते हो वहाँ पे। अगर ये मतलब दोनों में से कोई चीज़, मतलब दोनों अलग अलग नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग है। जिम में ऐसा है कि अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं कि अपने मसल की ग्रोथ के लिए, अपने अगर साइज़ को बढ़ाना है या कम करना है, कुछ करना है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, उसके लिए हम देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि जिम अच्छा है, मैं बोलूँ कि मेरा जिम है तो मैं बोलूँगा कि जिम अच्छा है। नहीं, ग्राउंड में एक्टिविटी है वो भी अच्छी है। अगर अपने स्टैमिना को बनाना चाहते हो, एक नॉर्मल फिट रहना चाहते हो, एक नॉर्मल बंदा होता है कि अपने बस एक फिटनेस उसे चाहिए, हाँ, वो ग्राउंड में जा सकता है, रनिंग कर सकता है, कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है। मतलब दोनों चीज़ें अच्छी हैं, बट अपने अपनी सोच पे अपना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। एक नॉर्मल फिट रहना चाहता हूँ, अगर किसी को मसल बिल्डिंग करनी है तो वो जिम में आ सकता है। क्या बात है। ओके, सो ये एपिसोड ज़्यादा डीप में नहीं था, लेकिन इतना डीप में था कि हमारे यूथ का दिमाग खुल जाए। तो इस एपिसोड को प्यार दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे एपिसोड्स हम बहुत सारे लाने वाले हैं इन फ्यूचर। सो हनी भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना समय दिया, हमारे यूथ को इतना अच्छी अच्छी बातें और नॉलेज जो है शेयर करी। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।